गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेट थ्योरी 11th क्लास, जिसका लेक्चर नंबर 3 है यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस और वेन डायग्राम। ये पांचों चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है और वेन डायग्राम क्या होता है। इनको समझने के बाद में आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सेट थ्योरी का बहुत उपयोग प्रोबेबिलिटी में भी यूज़ होता है, रिलेशन फंक्शन में भी यूज़ होता है। इसलिए इसको ढंग से करिए। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम आपको एक कराने के बाद एक्सरसाइज भी कराएंगे, तो एक एक करके आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? यूनियन। तो यहाँ हेडिंग डालते हैं कि यूनियन क्या होता है। यूनियन, अब यूनियन की डेफिनेशन क्या है लिखिए। ए यूनियन को लिखते कैसे हैं? ए यूनियन बी। लिखने का तरीका है कि ए यूनियन बी। यूनियन, ये सिंबल किसका है? किसी यूनियन लिखा जाता है, ये सिंबल है। क्या है? यूनियन सिंबल। आप कह रहे हो सर ए यूनियन बी, जो ये यू का सा निशान है ये यूनियन का सिंबल है। ए यूनियन बी ये यूनियन का सिंबल है। तो आप इसे कैसे लिखोगे? ए सेट इज said to be A union B if it is belong to either A or B or both, उसे कहते हैं। यानी डेफिनेशन पे कहा जाए, एक सेट यूनियन कब कहेगा? यदि वो ए से भी बिलोंग करता है, बी से भी बिलोंग करता है और ए और बी दोनों से बिलोंग करता है। अब आप इसका एग्जांपल देखिए। एग्जांपल है, जैसे मेरे पास ए की वैल्यू है 1 2 3, ठीक है। बी की वैल्यू है 2 4 5। मुझे क्या करना है? ए यूनियन बी करना है। तो क्या करूंगा? ए यूनियन बी। तो आप क्या लिखोगे? पहले ए के एलिमेंट लिखोगे। ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3। यूनियन बी के एलिमेंट क्या है? 2 4 5। आपने दोनों एलिमेंट को लिख दिया। अब इसका ऑपरेशन डील करते हैं। देखो यूनियन कैसे निकालते हैं। मैंने बोला जो ए के भी एलिमेंट को लेता हो, बी के एलिमेंट को भी लेता है, दोनों के एलिमेंट को भी लेगा। तो पहले हम ए के एलिमेंट ले लेते हैं, रिजल्ट लिखते हैं 1 2 3। उसके बाद बी का ले लेते हैं। बी के जैसे हम ले रहे हैं तो 2 आया, 2 पहले से ही यहाँ आ चुका है, इसलिए उसको नहीं लेंगे। अब किसका नंबर आया? 4 ले लेंगे। अब इसका आया 5। तो इसका मतलब क्या है? ए और बी के सभी एलिमेंट इसमें आ गए। साफ साफ हिंदी भाषा में कहा जाए तो यूनियन जब करते हैं बच्चों, तो ए और बी के सभी एलिमेंट को सेट में लिख लेते हैं, बशर्ते कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो। कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो उसे हम ए यूनियन बी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल और उसकी डेफिनेशन हमने आपको कराया। अब इस यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, उनको भी समझो। ये एग्जांपल सब समझ लिए, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, उनको भी देखिए, फिर अगला टॉपिक कराएंगे। तो प्रॉपर्टीज कैसे हैं? जैसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि भाई ये कॉम्यूटेटिव होता है। जैसे मैं लिखूं कि ये क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए यूनियन बी बराबर लिख सकता हूं मैं बी यूनियन ए। ये क्या लॉ होता है? ये कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। इन दोनों का आंसर सेम आएगा। कोई भी क्वेश्चन आप कर लेना, ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन बी। छोटे से एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे अभी ए की वैल्यू क्या है? 1 2, बी की वैल्यू क्या है? 3 4। अब मैं इन दोनों का यूनियन करूं तो कैसे करेंगे? ए यूनियन बी। पहले ए यूनियन बी को सॉल्व करता हूं। ए की वैल्यू 1 2 यूनियन बी की वैल्यू 3 4। अब इन दोनों का यूनियन ले लो तो 1 को भी लेंगे, 2 को भी लेंगे, 3 को भी लेंगे और 4 को भी लेंगे। अब सॉल्विंग आरएचएस, ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। तो सॉल्विंग आरएचएस क्या है? तो मैं आरएचएस को सॉल्व कर रहा हूं बी यूनियन ए। बी की वैल्यू क्या है? पहले 3 4 यूनियन ए की वैल्यू क्या है? 1 2। दोनों में यूनियन लेंगे क्या है? 3 4 1 2। ये दोनों आंसर क्या है? बराबर है हमारे पास।
सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ऑर्डर, देखो एक बात बता देता हूँ, सेट के अंदर आप ऐसे लिख लो ए बी सी, या फिर सेट के अंदर ऐसे लिख लो बी सी ए, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट के अंदर। आया समझ आया? तो सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सेट के अंदर प्राय अपने आप में आपने देखा होगा कि क्लियरली तौर पर हमारे पास जो दिया हुआ है वही अपने आप में उपयुक्त के तौर पर यूज हो रहा है। क्लियर किया कि अब अपने जैसे देखा कि ये कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करता है, तो ऐसे ही और लॉ भी है जिनको फॉलो करता है, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस एक दिमाग में रखना थोड़ा सा। जैसे दूसरा क्या है, एसोसिएटिव लॉ। जैसे ए, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे मैंने लिख दिया। जैसे मान लो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसमें क्या होगा, आप लोग अब की बार ए को अंदर ले जाओगे, सी को बाहर निकाल दोगे, तो आप ऐसे लिख सकते हो ए यूनियन जो हमने लिया इसे अंदर कर सकते हो, तो क्या लिख सकते हैं बी यूनियन ए यूनियन सी, ऐसे लिख लो। तो इसमें क्या है कि एक एलिमेंट को इससे आउट करो, एक को अंदर ले जाओ। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं उसको एसोसिएटिव। आप ऐसे भी लिख सकते हो दूसरे तरीके से कि ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो तीन एलिमेंट। अब इसका बराबर क्या होगा, एक को अंदर ले जाओ, एक को बाहर कर दो। आपने पढ़ा होगा पुराने क्लासेस में ए यूनियन, आप क्या कर दोगे सी, यहाँ लगाओगे यूनियन बी। तो इस तरह से हमने इनको प्रोसेस को सोच किया। आया समझ में? या फिर ऐसे लिख दो कि आप लोग ए को बाहर ले लो, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो समझ में आ गया नहीं है? तो इसे क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसे, एसोसिएटिव लॉ कोई फॉलो करता है। दूसरा क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये लोग आइडेम्पोटेंट लॉ को भी फॉलो करते हैं। कैसे, ए का यूनियन ए के साथ करेंगे तो ए ही आएगा, उसे बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, जब अपने आप से ही किसी चीज का ऑपरेशन दोनों का सेम एलिमेंट के साथ होगा तो ए ही आएगा, उसे क्या बोला जाता है, आइडेम्पोटेंट लॉ। लॉ ऑफ एक होता है ए यूनियन फाइव। अगर फाइव से करते हैं, फाइव जैसे सेट थ्योरी में पहली क्लास में बताया था, क्या होता है, कुछ नहीं, एक एम्प्टी सेट है, कुछ नहीं होता, नथिंग है, तो ए ही आ जाएगा भाई। तो क्या आंसर आएगा आपका, ए ही आएगा। इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाइव। क्या बोला जाता है इसे, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाइव, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइव। इस तरह से हमारे पास प्रोसेस है। अगर मैं इसका कंपेरिजन यूनिवर्सल से कर दूं, ए यूनियन यूनिवर्सल, तो क्या आएगा आंसर, यूनिवर्सल ही आएगा हमारे पास, क्योंकि ये हमेशा बड़े वाले एलिमेंट को लेता है। आज में एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं कहूँ आपसे, एक छोटा सा एग्जांपल केस है जिसको हम करना चाहेंगे कि जैसे आपको कहा जाए ए सेट है बी का, ए किसका सबसेट है, बी का। इसका मतलब कौन सा छोटा एलिमेंट है, पुरानी क्लास में बताया था कि ए छोटा एलिमेंट है, बी बड़ा एलिमेंट है। क्यों, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं हमारे पास में, ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर होंगे, ये सीधी सी बात है। तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूं, इसके बाद अगर मैं दोनों का यूनियन करूं तो ए यूनियन बी में आंसर क्या आएगा, बी आएगा, इस कंडीशन का भी। क्यों, ए छोटा है और बी बड़ा है और ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो बी ही आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से मैंने छोटे से कुछ लॉ का डिस्कस किया है, ये यूनियन के अंदर किस प्रकार से लॉ लगते हैं हमारे पास। अगला लॉ देखिए, हम अब पढ़ाएंगे आपको इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन देखिए, इंटरसेक्शन है हमारा टॉपिक। दूसरा टॉपिक है इंटरसेक्शन। बच्चों, इसको साफ शब्दों में समझा जाए तो इसको लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे रीड करता है ए इंटरसेक्शन बी। ये सिंबल है इंटरसेक्शन का, सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन, सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन का क्या था, सिंबल है। इसको ऐसे रीड किया था ए इंटरसेक्शन बी। साफ शब्दों में कहा जाए तो ऐसे ही है, ए सेट इज सेड टू बी इंटरसेक्शन इफ इट कंटेन्स कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ। यदि ये दोनों में जो आएगा आंसर वो कॉमन एलिमेंट आएगा,
तो इसका जो हेडिंग क्या है, ये कॉमन एलिमेंट कंटेन करता है। इन दोनों का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट। तो आप लोग जैसे मैथ में जो छोटी क्लास में पढ़ते थे, 10वीं पढ़ा था HCF, दो नंबरों के बीच में जो दोनों में कॉमन है उसे बोलते थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे ही आप लोग क्या करोगे कि एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मेरे पास ये A है, A की वैल्यू क्या है 1 2, B की वैल्यू क्या है 3 4 1। अब इन दोनों का मुझे A इंटरसेक्शन B करना है, तो कैसे करेंगे, A की वैल्यू क्या है 1 2, इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या है 3 4 1। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कीजिए, 1 क्या यहाँ पे 1 अवेलेबल है हमारे पास 1, तो आंसर 1 आ जाएगा। 2 क्या 2 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे है नहीं है, 4 यहाँ पे नहीं। तो इन दोनों में कॉमन केवल एक एलिमेंट आ रहा है, एक यहाँ भी है और यहाँ भी। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, उस एलिमेंट को लेना है जो दोनों में मौजूद होता है, यानी दोनों में जो अवेलेबल हो उसी को हमको लेना है, इसी कहा जाता है इंटरसेक्शन। तो दरअसल ऐसा एक आमतौर पर कहा जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए वो प्रॉपर्टीज जो अभी बताया था विवरण, वो इसी प्रकार से है कि जैसे कहें A इंटरसेक्शन B हमारे पास बराबर होगा B इंटरसेक्शन A के, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, ये भी सेम ही है। या A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हम कहें तो इसे कैसे लिखेंगे, प्रॉपर्टीज आपकी बात क्या है, A को अंदर ले लो, A इंटरसेक्शन B, आप लोग चाहो तो इंटरसेक्शन C बाहर ले लो। देखो मतलब वही है, इन दोनों एलिमेंटों में से एक को बाहर निकालो, इसको अंदर ले लो, इसे बोला जाता है एसोसिएटिव। क्या बोला जाता है इसको, एसोसिएटिव। ये भी इसमें फुल होता है हमारे पास में। अगर मैं A इंटरसेक्शन बच्चे फाई के साथ करूं तो देखो मैंने कहा था दोनों में कॉमन एलिमेंट है, A में कुछ भी हो पर ये तो फाई है ना, फाई है मतलब कुछ नहीं है, तो जब दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो आंसर क्या आएगा, फिर फाई आएगा, क्योंकि फाई सबसे छोटा एलिमेंट होता है हमारे पास में। अगर मैं A इंटरसेक्शन में यूनिवर्सल एलिमेंट ले लूँ, यूनिवर्सल का मतलब होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स हो हमारे पास, तो इसमें छोटा एलिमेंट लिया जाता है हमेशा, तो क्या आएगा आंसर में A ही आएगा। अगर मैं इसमें ये ले लूँ कि A सबसेट है B का, A सबसेट है B का, इसका मतलब अगर इफ A सबसेट है B का, देन आप अगर ये करने लगे कि A इंटरसेक्शन B करें तो आंसर क्या आएगा, A आएगा। क्यों, A छोटा है B बड़ा है। अब जब हम कॉमन एलिमेंट लेंगे तो देखिए A छोटा है और B बड़ा है, तो दैट मींस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में ये स्पेस कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में अवेलेबल है, इसलिए क्या आ जाएगा A आया। समझिए, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से इनकी प्रॉपर्टीज अपने आप में होती हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगता है। जैसे हम कहें A इंटरसेक्शन B यूनियन C, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो बच्चे, A का B के साथ कर दो, A इंटरसेक्शन B, उसके बाद बीच के निशान क्या है यूनियन A का, अब की बार C के साथ कर दो, ये क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कि जैसे हमारे पास ये है, इसको कैसे लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अगर मैं इनको अंदर मल्टीप्लाई करूं, A इंटरसेक्शन की पहले B के साथ होगी तो A इंटरसेक्शन B, अब क्या आगे जो साइन यूनियन, अब A इंटरसेक्शन की C के साथ होगी तो क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन C। तो ये हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये होल्ड करता है हमारे पास में। दूसरा, तो इस तरह से हमने आपको इंटरसेक्शन के बारे में बताया है और एग्जाम्पल भी दिया है, पास और प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है उसको देखिए। इन सब पर ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, इन सभी का इसलिए आपको विश्लेषण करना जरूरी है, एक टॉपिक समझ में आना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट टॉपिक है, कॉम्प्लीमेंट ये क्या होता है, देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इससे पहले सबसे पहले हम लिखने का तरीका देखते हैं। जैसे मैं कहूँ A कॉम्प्लीमेंट, तो उसे C से भी डिनोट कर देते हैं कॉमा, इसे हम बार से भी डिनोट कर देते हैं कॉमा, और इसे हम एक डंडे से डिनोट कर देते हैं ये तीन सिंबल कॉम्प्लीमेंट के। A के ऊपर C सा चढ़ा रहे, छोटे वाला C,
तो उसे कॉम्प्लीमेंट का सिंबल कहता है। ये ए कॉम्प्लीमेंट है। इसके ऊपर थोड़ा सा एक बार लगा दे तो ये भी ए कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है। ए के ऊपर एक थोड़ा सा ये डैश लगा दे तो ये भी ए कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है। कॉम्प्लीमेंट का कैसे निकालते हैं? अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे? यूनिवर्सल में से आप लोग ए को घटा दो, यूनिवर्सल में से ए को घटा दो। सभी यूनिवर्सल के जितने भी एलिमेंट है उनमें से ए को आप माइनस कर दो। यानी कि साफ कहें तो यूनिवर्सल के वो सभी एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है उनको लिखना होता है। इसको मैं साधारण भाषा में और इस तरह से जब आएगा जो आपको डिफरेंस कराया जाएगा, मैं इसको साधारण शब्दों में एक्सप्लेन करता हूँ। कि जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक एलिमेंट है ए, वो क्या है 1 2 3, एक है मेरे पास बी 3 4 2, और एक है मेरे पास यूनिवर्सल जिस सबका होता है 1 2 3 4 5 6, मान लो इसमें इतने एलिमेंट है यूनिवर्सल। अब ये कह रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3, इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है, ऐसे बार से दिखा सकते हैं। तो कैसे करते हैं? इन सभी एलिमेंट को छोड़ करके, इन सभी एलिमेंट के को छोड़ करके बाकी के एलिमेंट यूनिवर्सल से पिकअप कर लो, बाकी के एलिमेंट यूनिवर्सल से पिकअप कर लो। तो साधारण शब्दों में समझ लो कि 1 2 3 को छोड़कर क्या क्या ले लेंगे? 4 5 6, तो हमारे पास क्या है 4 5 6 हमारे पास है। क्लियर? अगर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट करूं बी बार तो क्या लेंगे? बी की वैल्यू क्या 3 4 2, इस सभी का कॉम्प्लीमेंट करें तो इनको छोड़कर 3 4 2 को छोड़कर बाकी के सभी एलिमेंट यूनिवर्सल से ले लेंगे। अब 3 4 5 को छोड़ दो, क्या 3 4 2 को, बाकी मेरे पास क्या बचा 1 5 6, 1 5 6 मेरे पास क्या आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट। तो आपको समझ में आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट का साथ कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे आपको कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। अगर बच्चे किसी के पास डबल कॉम्प्लीमेंट आ जाए, जैसे एक कॉम्प्लीमेंट और फिर अगेन कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कट जाता है, वो किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। आया समझ नहीं आया? अगर किसी के पास डबल बार कॉम्प्लीमेंट आता है तो कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट डिडक्ट हो जाते हैं, आपस में कैंसल्ड हो जाते हैं, तो हमारे पास पुनः ए ही आ जाता है। अगर हमारे पास ये आता है ए यूनियन बी, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट करो, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ए का कॉम्प्लीमेंट ए बार यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन और बी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं हमारे पास में। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सभी क्वेश्चंस हमारे कॉम्प्लीमेंट में बनते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं जो हम बता रहे हैं आपको। तो इस तरह से ही नेक्स्ट हमारे पास अगर ये लिख जाए कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करो, तो आप क्या लिखोगे? ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? यूनियन, और बी का कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट के दायरे में आती हैं। और दूसरा हमारे पास में नेक्स्ट है समझने के लिए टॉपिक वेन डायग्राम, डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस को समझने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले अपने आप में इसका सिंबल समझाएंगे और इसका एक एग्जाम्पल दे करके आपको बताया जाएगा कि डिफरेंस क्या होता है। तो समझने की कोशिश करो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये कितने छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ही इजी मैथमेटिक्स है। आपको छोटे छोटा दिमाग लगा के कुछ नए कॉन्सेप्ट सीख के वर्क करना है। देखो मैथ कुछ नहीं होता है, पूरी मैथ में आप कहीं तक पढ़ लो, बीएससी एमएससी पीएचडी कुछ भी करो, मैथमेटिक्स में आपको करने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, परंतु उन सब में डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक वर्क करते हैं। लॉजिक को आपको सीखना होता है, वही मैथ है, और लॉजिक के साथ इंप्लीमेंट करना होता है। यहाँ भी तो प्लस माइनस वही कॉमन एलिमेंट लेना, तो टेक्निक बताई जा रही है, बाकी प्रोसेस वही है। तो देखिए इसमें क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस ए डिफरेंस बी, इसे हम डिफरेंस कह देते हैं। जैसे कि ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है? शुद्ध भाषा में कहें, शुद्ध में हिंदी में अगर लिखूं, ए के वो सभी एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है। किनको ले रहा है? ए के वो सभी एलिमेंट, वो सभी एलिमेंट लेने हैं जो बी के अंदर नहीं है, बी के अंदर नहीं है। साफ भाषा में आप इसे नहीं
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a माइनस बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a के ही लेने हैं जो b के अंदर नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ओनली a भी कह देते हैं। अगर a माइनस बी है तो ओनली a, अगर b माइनस a है तो ओनली b भी लिख देते हैं भाई, केवल b वाले लो, ओनली b। और मैं इसको कहूँगा b के, इसको कैसे रीड करेंगे, b के वो सभी एलिमेंट जो a के अंदर नहीं है उनको लेना है। a माइनस बी कैसे रीड करेंगे, a के वो सभी एलिमेंट जो b के अंदर नहीं है उनको लेना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, a की वैल्यू क्या हमारे पास 1 2 3, b की वैल्यू क्या हमारे पास 4 5 6। अब मुझे क्या लेना है, और इसमें साथ में एक 1 भी कर लो, 1 5 6 लिख लो। अब मुझे सॉल्व करना है a माइनस बी, जिसे मैं कैसे देता हूँ, a के एलिमेंट लिखिए 1 2 3 माइनस बी के एलिमेंट लिखिए 1 5 6 1 5 6। अब a माइनस बी कैसे रीड करेंगे, a के वो सभी एलिमेंट जो b के अंदर नहीं है। अब देखो 1 क्या b के अंदर है, इसको नहीं लिखेंगे। 2 क्या 2 b के अंदर है, नहीं है, तो उसको ले लेंगे। 3 क्या 3 b के अंदर है, नहीं है, 3 को ले लेंगे। बस केवल 2 और 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो a के वो सभी एलिमेंट जो b के अंदर नहीं है उसको लिखा जाता है। आया, इसको मैं दूसरी तरीके से लिख सकता हूँ, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। क्यों, इन दोनों में b कॉम्प्लीमेंट को हटाकर उसके साथ जो आएगा a के इंटरसेक्शन करना है, यानी इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखा जाता है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, और इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखा जाता है b इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि इसका मतलब क्या, केवल b के लेने हैं, a के नहीं लेने, इसलिए a में बाहर लगा दिया है। आगे समझ में नहीं आया, आपको साफ साफ शब्दों में कहें तो बेटे इसको आपको ऐसे समझना है, a माइनस बी, केवल a के उन एलिमेंट को लो जो b के अंदर नहीं है। अब a के उन्हीं एलिमेंट को पिकअप करेंगे जो b के अंदर अवेलेबल नहीं है। 1 क्या b के अंदर है तो नहीं लेंगे, 2 b के अंदर है नहीं है तो ले लेंगे, 3 b के अंदर है नहीं है तो ले लेंगे। बस केवल इतना ही करते हैं, ये होता है आपका डिफरेंस। तो इस तरह से आप लोगों ने समझा कि डिफरेंस क्या होता है, किस तरह से ये ऑपरेट करता है। तो ये सब चीजें हमारे पास में क्लियरली हो गई हैं। एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, उसको समझ लो। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट इज द यूनियन ऑफ सेट a minus b and b minus a, यूनियन ऑफ a minus b, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। जो डिफरेंस का टॉपिक चल रहा है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस अगर आपको पढ़ जाए तो क्या होता है, यूनियन ऑफ, सिमेट्रिक डिफरेंस इज अ सेट ऑफ a माइनस बी यूनियन b माइनस a। तो इस तरह से होता है a डेल b, इसे सिमेट्रिक डिफरेंस से डिनोट किया जाता है, इसे डेल्टा आता है, a डेल, इसे बोला जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। a माइनस बी यूनियन b माइनस a, उसे कहा जाता है हमारे पास में सिमेट्रिक डिफरेंस। आगे समझ में नहीं आया तो ये भी आपको क्लियर हो गया। इसको लिखा जाता है कि a माइनस बी और b माइनस ए का अगर यूनियन कर दें तो वो बन जाएगा मेरे पास सिमेट्रिक डिफरेंस। अब मेरा जो लास्ट टॉपिक है वेन डायग्राम, उसे करने से पहले मैं एक दो सवाल आपको करा देता हूं जिससे आपको टॉपिक समझ में आ जाए, और फिर उसके बाद वेन डायग्राम लास्ट टॉपिक करते हैं। तो बच्चे ये एक्सरसाइज है मेरी 1.3, एक्सरसाइज है 1.3 कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर वेन डायग्राम डिस्कस करते हैं। देखिए सारे क्वेश्चंस खुद बना लोगे आप लोग, कुछ भी नहीं है, सारे जो मैंने वर्क किया सिर्फ भी आपको फॉलो करने हैं। प्रॉपर्टी है उससे पहले तो ये तो मैंने बता दिया था आपको। जैसे सवाल दे रखे हैं, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब ऐसे ही है, तो इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं। एक फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर सी पार्ट लेते हैं। एक यूनियन दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है आपको 2 4 6 8, और सी दे रखा है 3 4 5 6। सवाल में कुछ पार्ट दे रखे हैं, तो पहला पार्ट है ए पार्ट, वो क्या है, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट करना। बी पार्ट जो करना बी
पार्ट जो सॉल्व करना वो क्या है, बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, और सी जो पार्ट कर रखा है वो आपको दे रखा है ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। बच्चे देखो कुछ भी नहीं सवाल में, तो आप लोग देखिए ये क्वेश्चन है। तो पहले मैं सॉल्व करता हूँ ए इंटरसेक्शन सी पहला पार्ट। तो कैसे सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट को अंदर से सॉल्व करेंगे। ए ब्रैकेट शुरू, ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी, सी की वैल्यू क्या है 3 4 5 6, ब्रैकेट बंद और कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इन दोनों में कॉमन एलिमेंट लीजिए, क्या लेना है इन दोनों में कॉमन एलिमेंट। 1 2 3 4 में इंटरसेक्शन 3 4 5 6 में कॉमन क्या रहा है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कॉमन। एक यहाँ पे है नहीं है, 2 यहाँ पे दो यहाँ नहीं है, 3 यहाँ पे यहाँ है 3 है, 4 यहाँ पर है, तो केवल 3 और 4 इसका कॉमन एलिमेंट है। इसका रिजल्ट आया 3 4, 3 4 पे है ऊपर कॉम्प्लीमेंट, क्या है कॉम्प्लीमेंट। 3 4 का कॉम्प्लीमेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ये 3 और 4 को छोड़कर बाकी यूनिवर्सल से ले लो। मैंने यही बताया था आपको कॉम्प्लीमेंट कैसे सॉल्व करते हैं, 3 और 4 को छोड़कर बाकी के एलिमेंट यूनिवर्सल से ले लो। 3 और 4 को छोड़ दो, पाया क्या बचा 1 2 5 6 7 8 9, क्या आंसर आया 1 2 5 6 7 8 9, ये मेरा आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट है, यहाँ सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट, बी पार्ट। भाई बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप लोग क्या लो ब्रैकेट, बी की वैल्यू क्या है 2 4 6 8, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है 3 4 5 6, इसी वैल्यू ब्रैकेट बंद करो और ऊपर क्या है कॉम्प्लीमेंट। तो बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट लेना है। अब कॉमन क्या है बेटे, देखो 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ है, 6 यहाँ पर है, क्या 6 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, क्या 8 यहाँ पर नहीं है। बच्चे अब इसके ऊपर क्या है कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि अंदर का पहले सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को पहले प्रिफर मिलता है बोडोमास नियम के मुताबिक। अब 4 और 6 का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो 4 और 6 कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं भाई, 4 और 6 को छोड़कर बाकी के सभी एलिमेंट यूनिवर्सल से पिकअप कर लो। 4 और 6 को छोड़कर बाकी के एलिमेंट क्या बचे 1 2 3 4 छोड़ा, 5 6 छोड़ा, 7 और 8 और 9, तो ये इसका आंसर आ गया। इसका सी पार्ट और है ए माइनस सी का, इसे देखो तीसरा पार्ट, इसे देखिए इसमें क्या है कि ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। अब आप तो बच्चे हो, आप तो ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, माइनस सी की वैल्यू क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6, इस पूरे पर क्या है कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों पहले अंदर से सॉल्व किया जाता है। मैंने बताया था ए माइनस सी को कैसे रीड करेंगे, ए के वो सभी एलिमेंट जो सी के अंदर नहीं है उनको लेना है। तो ए के वो एलिमेंट, एक के सी के अंदर है नहीं है, एक ले लेंगे, 2 के सी के अंदर है नहीं है, 2 को ले लेंगे, 3 के सी के अंदर है नहीं लेंगे, 4 सी के अंदर है नहीं लेंगे। तो इस तरह से हमारा अब इसके करना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, 1 और 2 को छोड़कर बाकी के एलिमेंट यूनिवर्सल से पिकअप कर लो। 1 और 2 को छोड़कर बाकी क्या बचा 3 4 5 6 7 8 9, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह से तीनों पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए। इसके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, इसमें जब एक्सरसाइज खोलोगे क्वेश्चन नंबर पूरा 5th भी ऐसा ही है, 6th 5th में सॉल्व प्रूव करना आपको। तो आपको हो तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। तो 6th भी ऐसा ही है, 7th भी ऐसा ही है, 8th भी ऐसा ही है, 9th क्वेश्चन का एक पार्ट प्रूव कर देता हूँ, इससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन में सेकंड पार्ट देखिए और उसको प्रूव करते हैं। तो देखिए देखिए 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, इसमें इफ ए बराबर 2 4 6 8 10, बी बराबर
1 2 3 4 5 6 7 एंड C बराबर 2 6 7 10 ये लिखा है। वेरीफाई दैट क्या वेरीफाई करना है? सेकंड पार्ट करता हूँ सीधा। A माइनस बी यूनियन C बराबर A माइनस बी यूनियन A माइनस C। देखो A माइनस बी यूनियन A माइनस C, तो ये क्या दोनों बार पार्ट इक्वल है? सवाल में ऊपर डेटा गिवन है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना है? पहले LHS सॉल्व करेंगे, फिर RHS। तो करते हैं स्टार्ट। सॉल्विंग LHS को वेरीफाई करना। सॉल्विंग LHS में क्या है? पहली लाइन A माइनस बी यूनियन C को सॉल्व करो बस केवल। तो सबसे पहले A की वैल्यू क्या है? 2 4 6 8 10 रखा मैंने A की वैल्यू, माइनस ब्रैकेट शुरू। B की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 ये B की वैल्यू, यूनियन C की वैल्यू क्या है? 2 6 7 10 2 6 7 10। बच्चों ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें दोनों में यूनियन ले लेते हैं। तो पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट, क्योंकि सब ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसको सिर्फ लिख दीजिए 2 4 6 8 10 माइनस ब्रैकेट सॉल्व किया। तो बच्चों देखो क्या आ रहा है? ब्रैकेट जैसे सॉल्व किया, इसका दोनों के बीच में यूनियन करना। और यूनियन में क्या बताया था मैंने? इन दोनों को ले लेंगे, बस कोई रिपीट एलिमेंट ना हो। तो पहले आइदर बिलोंग टू बी ए, इनमें ले लो सभी को। 1 2 3 4 5 6 7 सभी लिए। अब इसमें से ले लो 2 जो पहले आ चुका है, 6 आ चुका है, 7 आ चुका है, 10 नहीं आया, 10 को बच गया। तो ये दोनों का यूनियन हो गया। क्या हो गया? इन दोनों का यूनियन। अब इसमें से इसको घटाना है, देखो ये निशान, इसमें से इसको घटाना है। तो इसमें घटाने के निशान को क्या कहते हैं? डिफरेंस। इसके वो एलिमेंट जो इसके अंदर नहीं उनको ले लेंगे। तो क्या है? 2 इसके अंदर है, 4 इसके अंदर है, 6 इसके अंदर है, 8 इसके अंदर है, नहीं है, 8 को ले लेंगे। 10 इसके अंदर है, नहीं है, 10 तो इसके अंदर है, तो नहीं है। तो हमारा सिर्फ आंसर 8 आया। अब करेंगे RHS को सॉल्व। सॉल्विंग RHS राइट हैंड साइड। अब क्या है? A माइनस बी यूनियन A माइनस सी। देखिए ब्रैकेट में पहले A माइनस बी है, तो लिखो यहाँ पर ये ब्रैकेट। A की वैल्यू क्या है बच्चों? 2 4 6 8 10 ये A की वैल्यू है, माइनस B की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 ये B की वैल्यू है, ब्रैकेट बंद करो। यूनियन A की वैल्यू को दोबारा से, A की वैल्यू क्या है? 2 4 6 8 10 माइनस C की वैल्यू क्या है? 2 6 7 10। तो इस तरह से हमने लिख दिया। देखो बच्चों पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें ब्रैकेट है, इसमें भी ब्रैकेट है। तो क्या है कि डिफरेंस किसका? इसके वो एलिमेंट जो इसके अंदर नहीं है उनको ले लेंगे। 2 है इसके अंदर है, नहीं लेंगे। 4 है इसके अंदर है, 6 इसके अंदर है, 8 इसके अंदर है, नहीं है, 8 को ले लेंगे। 10 इसके अंदर है, नहीं है, 10 को ले लेंगे। इसका आंसर है 10। यूनियन। अब इसके वो एलिमेंट जो इसके अंदर नहीं है, 2 इसके अंदर है, 4 इसके अंदर नहीं है, 4 ले लो। ये A माइनस बी, तो हमारे पास B की वैल्यू में, और इसमें है A माइनस सी। A के एलिमेंट क्या आ रहा है हमारे पास में? 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। उसके बाद क्या है? माइनस C की वैल्यू क्या है? 2 6 7 10 2 6 7 10 2 यहाँ है, 4 यहाँ पर नहीं है, 4 को ले लेंगे। 6 यहाँ पर है, 8 नहीं है, 8 को ले लेंगे। 10 नहीं है। अब इन दोनों में क्या करना है? यूनियन करना है। यूनियन में क्या करते हैं? सभी एलिमेंट को ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या है? 8 भी आएगा, 10 भी आएगा, 4 भी आएगा। ये मेरे पास में सभी एलिमेंट आ गए। तो इस तरह से क्या इन दोनों का LHS बराबर RHS आया है। LHS बराबर RHS नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या है? जो मैंने किया है
क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में ए माइनस बी यूनियन सी के अकॉर्डिंग दोनों के आंसर सेम नहीं आ रहे हैं, तो बच्चों आप लोग क्या लिखोगे कि सर जो पार्ट आपने सॉल्व किया है LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, इट इज नॉट वेरीफाइड, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड। क्यों? क्योंकि ये जो रकम है वो दोनों आंसर बराबर नहीं आ रहे हैं, तो ये वेरीफाइड नहीं हो सकते। इस तरह से आप लोगों ने इसको लिखना है। आगे समझ आए? तो आप लोगों ने जो क्लियरली अपने आप में ये सवाल बनाया था, इसको प्राय हम लोगों ने बोर्ड पर मैप किया है। हमने बोला कि वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वेरीफाई दैट के इसके बराबर है, वेरीफाई की इसके बराबर नहीं है। अगला पार्ट अब आपको इसी प्रकार से सॉल्व करके नेक्स्ट है, किताब में थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रकम गलत दी हुई है, उन्होंने क्वेश्चन में कुछ और है और सॉल्व करते हुए जब हमने सॉल्व किया तो अलग आ रहा है, इसलिए किताब की रकम लिखनी, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। थोड़ा बहुत किताब के अंदर कई मिस्टेक्स हैं, उन्हें आप सॉल्व कर लेना, जो प्रॉब्लम मुझे बताना, तो अपने कंसेप्ट पकड़ लेना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को हम प्रूव कर रहे हैं। अब हमारा टॉपिक है लास्ट, वेन डायग्राम। तो ये वेन डायग्राम टॉपिक जो है इसको समझ रहे हैं। लास्ट टॉपिक वेन डायग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक समझ आने के बाद आपका सारा टॉप सेट थोड़ी क्लियर हो जाएगा। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम क्या है कि एक रिपोर्ट को, जैसे जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं काफी लंबा टाइम लगा, उसको सेट एक मैपिंग से भी डायग्राम बना करके भी सॉल्व किया जा सकता है, उसे बोलते हैं वेन डायग्राम। जैसे छोटी सी बात, उसको एक टेक्निक से करते हैं कि हमारे पास बोला जाए भाई ए यूनियन बी का एक डायग्राम बनाना, क्या इसके कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट का एक डायग्राम बनाओ। तो इसमें दो ही ट्री हैं ए और बी, तो आप कैसे बनाओगे? ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा बी, ये ए और ये बी, और इसके अलावा दुनिया में जो स्पेस है उसे मैंने यहाँ ले लिया है। तो आप लोगों ने क्या लिखा कि मुझे ए यूनियन बी, तो देखो बच्चों ऐसे करने में हो सकता है आप कहीं गलती खा जाए, तो इसे टेक्निक से करते हैं। सभी एलिमेंट का नाम दे दो, ये एक पोजीशन, ये दो, बाउंड्री का 3 और लास्ट वाली का 4। इस सबको कैसे लिखते हैं? अगर मैं सिर्फ ए के एलिमेंट को लिखूं तो क्या आएंगे? ए की बाउंड्री में कौन कौन से एलिमेंट अवेलेबल है? 1 और 2, 1 और 2। बी की बाउंड्री में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 2 और 3। और ए यूनियन बी का मतलब जो हमारे पास नहीं, वो नहीं है हमारे पास में, यूनिवर्सल मतलब जितने भी एलिमेंट इसमें यूज हुए हैं, जितनी लोकेशन है इसमें 1 2 3, और इसके अलावा जो लोकेशन बच रही है वो 4th है। तो यूनिवर्सल में क्या होता है? सभी एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 और 4। अब मुझे सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं कई क्वेश्चन एक साथ देता हूँ। ये रहा मेरा एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये कि ए माइनस बी निकालो, और थर्ड क्वेश्चन मेरा ये, एक साथ ही देखो, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट करो। ये 3 क्वेश्चन दे देते हैं एक साथ। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इसका वेन डायग्राम बनाओ, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बना देंगे, देखो ब्रैकेट थ्रू, ए की वैल्यू क्या है 1,2, यूनियन बी की वैल्यू क्या है 2,3। देखो लिख लो ना लिखा हुआ, ब्रैकेट बंद करो। अभी जो हमने आपको पढ़ाए थे सेट ऑपरेशन उसी के भी यहाँ पर इसमें क्या है कि पहले ब्रैकेट को अंदर से सॉल्व करेंगे। तो देखो इन दोनों का यूनियन करो, 1, 2 और 3, इसका यूनियन है। और इसमें क्या करना? कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट में? 1 2 और 3 को छोड़ करके बाकी के एलिमेंट यूनिवर्सल से लिख लो। बाकी एलिमेंट 1 2 3 को छोड़कर बाकी क्या लिखना है? 4। क्या हो जाएगा यहाँ आंसर? 4। तो बच्चे इसी डायग्राम को अगर मैं दोबारा से लिखूँ तो सर क्या आएगा? ये ए था और ये बी था, ए था और बी था। क्या लिखा हुआ था? 1 2 3 और बाहर की बाउंड्री क्या बोला गया था? 4। इसका जो आंसर आया वो सिर्फ 4 आया। तो केवल आप 4 को सेलेक्ट कर दोगे, कहोगे सर ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वो मेरे पास में जो सेड पोर्शन है क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, जो 4 से देखो हमें सीधा पता लग गया भाई किसको सेलेक्ट करें। तो ये जो बाहर का पोर्शन होता है, ये पोर्शन होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। वैसे देख लो, पूरा ए पूरा बी, इनको छोड़कर बाकी क्या है? ये बाहर का पोर्शन है। जनरल भाषा में भी समझ लो। तो हमारे पास क्या है? सेकंड पार्ट ए माइनस बी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इसे कैसे रीड करते हैं? ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है,
तो उसे आप देख लो। तो जैसे भी ए के एलिमेंट क्या है 1,2 1,2 माइनस बी के एलिमेंट क्या है 2,3। सॉल्व कैसे करेंगे, ए के वो सभी एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है उनको लिया जाएगा। एक क्या बी के अंदर है, नहीं है, एक को ले, 2 क्या बी के अंदर है, नहीं लेंगे, तो सिर्फ एक बचा। तो मतलब वेन डायग्राम में कौन सा पोर्शन है, ये डायग्राम दोबारा बनाया तो स्पेशल ए था, ये बी था, और ये ऐसे लिखा हुआ था ए बी 1 2 3 4। तो सिर्फ मुझे ए कहां से आया, ए। तो इस पोर्शन को हमेशा ए ओनली ए कहा जाता है, और इसे हम ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, क्योंकि यही तो है केवल एक की बाउंड्री, ए माइनस बी। क्योंकि ये वो पोर्शन है ओनली ए जो बी में नहीं आ रहा है। ये पोर्शन कौन सा है, ओनली ए। ये पोर्शन ए माइनस बी है, इसी टॉपिक है ओनली ए। क्यों, ये पोर्शन जो केवल ए में आता हो, जो बी में नहीं आता हो, ये पोर्शन तो बी में बाउंड्री में एंट्री कर गया, तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या है, केवल ए का है। दूसरा है जैसे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। देखो बच्चे, इसको हमने क्या पढ़ा, ए की वैल्यू क्या है 1,2, कभी गलती नहीं आएगी आपकी। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी तो है ही नहीं, सॉरी भूल तो आप लोग बी, अभी दो ही चल रही है। तो बी की वैल्यू क्या है आपका 2,3। मुझे इस पूरे कॉम्प्लीट इंटरसेक्शन करना है, तो पहले अंदर से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है हमारे पास में, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है कॉमन। ए और बी में इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट क्या कॉमन आ रहा है, केवल 2 कॉमन आ रहा है, इसका करना है कॉम्प्लीमेंट। तो 2 को छोड़कर बाकी के सभी एलिमेंट यूनिवर्सल से ले लो। क्या बच रहा है 2 छोड़कर, 1 3 4, क्या है 1 3 4, इसको हम सेलेक्ट कर देंगे। तो सेलेक्ट 1 3 4 कौन सी बाउंड्री है, ये रही आपकी 1 वाली बाउंड्री, पूरी 1 वाली बाउंड्री सेलेक्ट करो, 3 वाली बाउंड्री सेलेक्ट करो, और 4 वाली बाउंड्री सेलेक्ट करो। तो ये जो आंसर आया है, ये कौन से का आंसर आया आपका, ये लास्ट वाला पार्ट 3 का आंसर है। तो अभी हमने सॉल्व किया है। तो केवल हमने जस्ट जैसे सॉल्व किया सिस्टम से, तो हमें ये इजी प्रभाव पता लग जाता है कि कौन सा वो पोर्शन है जिसको हमें सेलेक्ट करना है। यही तो है वेन डायग्राम। अभी हमने आपको जो करवाए हैं वो 2 के कराए हैं, ए और बी की एंट्री हो। अब हम आपको वेन डायग्राम कराते हैं 3 एंट्री वाले, जिसमें ए भी आता हो, बी भी आता हो, और सी भी आता हो। देखिए, इस टॉपिक को समझना बहुत ही इजी है। तो अब आप 3 की एंट्री वाला टॉपिक देखिए, तो आपको 100% वेन डायग्राम क्लियर हो जाएगा। किसी भी वेन डायग्राम आ जाओ, कभी भी आप मार नहीं खाओगे। किसी प्रकार से आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपका सारा टॉपिक आप खुद मेन मेड यानी खुद अपने हाथ से बना सकते हो कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। ये एक टेक्निक थी इजी प्रभाव। तो जैसे मैं आपसे पूछ बैठूं कि क्वेश्चन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसका वेन डायग्राम बनाओ, इसका वेन डायग्राम बनाओ। तो बच्चों चलो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। जब एंट्री सी की आ जाती है, तो 3 एलिमेंट, ए की बाउंड्री ये रही, बी की बाउंड्री ये रही, और एक सी की बाउंड्री ये रही। इस तरह से इस पूरे को ए का नाम, ए की बाउंड्री, ये पूरा किसकी बाउंड्री है, बी की बाउंड्री है, और ये पूरी किसकी है, सी की बाउंड्री है। इसको कैसे लिखा जाता है, इसे करने से पहले आपको नंबरिंग कर दो सबकी, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके अलावा जो बच गया स्पेस यूनिवर्सिटी वो क्या है 8। प्रत्येक रीजन को अपना एक नाम देंगे। अब देखिए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मुझे वेन डायग्राम बनाना है इसका। तो सबसे पहले ए के एलिमेंट तो लिख सकते हो, ए की बाउंड्री में छांटो, क्या है 1 2 4 5, 1 2 4 5, ठीक है। बी की बाउंड्री के लिखिए सभी एलिमेंट, क्या है 4 2 3 5 6, ये बी है पूरा, तो क्या रहा है 2 3 5 6, देखो 2 3 5 6। सी के लिखिए सभी 4 5 6 7, तो क्या रहा है 4 5 6 7। ए क्या हो गया, बी क्या है, सी क्या है। अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब आप देखो छोटी सी बात है, हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है ए यूनियन बी, करो सॉल्व। तो सॉल्व करते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए की वैल्यू क्या है 1 2 4 5, 1 2 4 5, यूनियन बी की वैल्यू क्या है 2 3 5 6, 2 3 5 6। इस ब्रैकेट को बंद कर दो। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है 4 5 6 7, 4 5 6 7।
अब ये सब मैंने अकॉर्डिंग मेथड रख दिए, तो सॉल्व कर लो। यूनियन के सॉल्व करते हैं भाई, सभी को ले लेंगे, बस कोई रिपीट ना हो। 1 2 4 5, अब इसका ले लो। 2 पहले आ गया, 3 नहीं आया, 3 को ले लो। 5 पहले आ गया, 6 नहीं आया, 6 को ले लो। ये हो गया सॉल्व। इंटरसेक्शन सी की एलिमेंट क्या, 4 5 6 7। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन करो, यानी कि कॉमन एलिमेंट ले लो। 1 है यहाँ पे, नहीं है। 2 यहाँ पे नहीं है। 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 4 ले लेंगे। 5 यहाँ भी है और यहाँ भी 5 ले लेंगे। 6 यहाँ दोनों जगह पर है, तो इस तरह से 4 5 6 आ गया। यानी कि किसका क्या करेंगे, 4 वाली बाउंड्री, 5 वाली बाउंड्री और 6 वाली बाउंड्री, इसको सेलेक्ट कर देंगे। ये 4 5 6 6 वाली बाउंड्री को लिखते हैं हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे हमने स्पीड से डिटेक्ट कर लिया कि इसका आंसर क्या आएगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की बाउंड्री 4 5 6 आएगी केवल। तो इस तरह से आप किसी प्रकार बड़े से बड़े टॉपिक का वेन डायग्राम बना सकते हो और पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। इसमें कुछ भी नहीं है, जो प्रॉब्लम आपसे नहीं बने उनको मुझसे पूछ लेना। एक सवाल और कराता हूँ, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज। तो इसमें आपका लास्ट एक्सरसाइज बच जाएगी, वो करनी है केवल, उसे कल कराएंगे। तो देखिए टॉपिक क्या है, एक और वेन डायग्राम देखो। अगर आपको टॉपिक नेक्स्ट वेन डायग्राम दिया हुआ है कि जैसे बोला जाए ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी, इसका वेन डायग्राम बनाओ भाई, और ऊपर है कॉम्प्लीमेंट। ये क्वेश्चन दे दिया है, इसका वेन डायग्राम बनाओ। तो इसमें एंट्री तो 3 है ABC, तो हम लोग लिखेंगे ये रहा मेरा A, ये रहा मेरा B और ये रहा मेरा C। बच्चों को भी गलती नहीं आएगी। फिर A का नाम दो, B का नाम दो, C का नाम दो। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और बाहर वाली बाउंड्री क्या है A। इस तरह से हमने इसको लोकेट कर दिया। सभी आप जानते हो A की वैल्यू क्या आएगी 1 2 3, B की वैल्यू क्या आएगी, B के अंदर क्या है 2 3 5 6, A के अंदर 1 2 4 5 है, 1 2 4 5, B के अंदर 2 3 5 6, C के अंदर 4 5 6 7, C के अंदर क्या है 4 5 6 7। और एक लिखते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में क्या आ रहा, सारे एलिमेंट लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बाउंड्रीज हैं इसके अंदर, ये यूनिवर्सल। और सॉल्व करते हैं A माइनस बी। सॉल्व करिए इसे, A माइनस बी यूनियन B माइनस सी। तो पहले से सॉल्व करते हैं। A की वैल्यू क्या है 1 2 4 5, 1 2 4 5 माइनस B की वैल्यू क्या है 2 3 5 6, 2 3 5 6, ब्रैकेट बंद करो, यूनियन ऊपर कॉम्प्लीमेंट की था। C की वैल्यू लिखो, फिर B माइनस सी, B की वैल्यू लिखो दोबारा से 2 3 5 6 माइनस C की वैल्यू लिखो 4 5 6 7, 4 5 6 7। देखिए और ये ब्रैकेट बंद करके पूरे का पूरा कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ऐसे। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। एंड A माइनस B, A में से वो एलिमेंट जो B के अंदर नहीं है। 1 क्या B के अंदर है, नहीं है। 2 क्या B के अंदर है, 4 क्या B के अंदर है, नहीं है, 4 को लिख लेंगे। 5 क्या B के अंदर है, तो 1 4 तो इसका आ गया यूनियन। अब इसे सॉल्व करिए, इसके वो एलिमेंट जो इसके अंदर नहीं है उनको लिखते हैं। 2 क्या है इसके अंदर, नहीं है। 3 क्या इसके अंदर है, नहीं है। 5 क्या इसके अंदर है, नहीं लिखेंगे। देखो 2 नहीं है इसलिए लिखेंगे, 3 नहीं है इसके अंदर, 5 तो है नहीं लिखेंगे, 6 है 2। अब इन दोनों का यूनियन कर दो, 1 2 3 4 हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, केवल 1 2 3 4 पोर्शन सेलेक्ट करेंगे, पूरा 1 पूरा 2 पूरा 3 और पूरा 4। तो केवल जो पोर्शन सेलेक्ट हुआ वही है मेरा A माइनस बी यूनियन B माइनस A पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। नहीं सॉरी, अभी रिजल्ट रह गया है, अभी कॉम्प्लीमेंट रह गया था। तो इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट करो। 1 2 3 4 को छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट लिख लो। कहाँ से, यूनिवर्सल से। मैं थोड़ा प्लीज, आपका ये आंसर जब है जब आप कॉम्प्लीमेंट ना लगाएं। अगर आप कॉम्प्लीमेंट लगाएं तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 छोड़ दो, क्या होता है हमारे पास 5 6 7 8। ये तो आया है आपका बिना कॉम्प्लीमेंट का आंसर। ये क्या आया आपका बिना कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अगर आप कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 को छोड़ दो, बाकी क्या बचेगा 5 6 7 8। यूनिवर्सल से पिकअप कर लेते हैं, वो बताया गया था। तो इनका कैसे बनाएंगे, ये A B और C।
ये तो था आपका ABC, नाम ऐसे ही थे 1 2 3 4 5 6 7 और बाहर वाली बाउंड्री 8। क्या है 5 है, 5 वाली सेलेक्ट कर दो, 6 है 6 वाली सेलेक्ट कर दो, बाकी जो बची वही है 7 7 वाली बाउंड्री सेलेक्ट कर दो, 8 है 8 वाली बाउंड्री सेलेक्ट कर दो बाहर वाली। ये हमारे पास क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसके अलावा जो बच गया वो मेरा कॉम्प्लीमेंट है। इस तरह से ऐसे हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है, किसका वेन डायग्राम है, A माइनस बी यूनियन B माइनस C एक कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। तो इस तरह से वेन डायग्राम का टॉपिक है। तो ये पूरी एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व हो जाएगी, करना एक क्वेश्चन। और इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना। और ये पूरे टॉपिक का आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आपका ये टॉपिक एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। ओके।